समर्थ परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सॉलिड स्टेट का आज का जो हमारा डिस्कशन है उसमें हमने शामिल किया बच्चों एक तो पैकिंग इफिशियंसी को, मतलब संकुलन दक्षता को। दूसरा जो क्यूबिक यूनिट सेल है, जो घनी इकाई कोशिका है, वो अलग अलग जो यूनिट सेल होंगी उनके लिए जो भुजा की लंबाई है, एज लेंथ जो बच्चों ए और जो परमाणु की त्रिज्या आर, उनमें क्या संबंध होगा, इनका रिलेशन भी हमें यहाँ पे डेराइव करना है, डिस्कस करना है। तो एक एक करके बात करते हैं। तो बच्चों इसमें जो है पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता 2D के लिए तो बात हो चुकी है। यहाँ पे हालांकि एक बार और फॉर्मूला लिख रखा है कि 2D में क्या देखना है, एरिया देखना है। तो एरिया किसका, यूनिट सेल का, और उस यूनिट सेल के एरिया में जो एटम्स हैं उन्होंने कितना एरिया कवर कर रखा है। मतलब जिस तरह आप ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स करते हो बच्चों, प्राप्तांक अपॉन कुल अंक है, उससे आपका परसेंटेज आ जाएगा, वो आपकी वास्तव में दक्षता या इफिशियंसी ही होती है। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब 2D की तो बातें हो चुकी साहब, 2D की बातें हो चुकी है। 2D के लिए अगर आपको देखना हो पैकिंग इफिशियंसी तो आप जो है इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब बढ़ते आगे। अब बात है कि पैकिंग इफिशियंसी हमें निकालनी है बच्चों किसकी, क्यूबिकल यूनिट सेल की निकालनी है। क्यूब है तो 3D है, 3D तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। सीधी सी बात है। कौन सा वॉल्यूम, कि भाई जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से कितना वॉल्यूम कवर हो गया है। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का कोई ना कोई वॉल्यूम आयतन होगा ना बच्चों। अब उसमें आप भी बैठे हो, सामान भी पड़ा है, ठीक है ना, तो वो जो है उस टोटल रूम का कितना वॉल्यूम कवर हो रखा है, कितना खाली पड़ा है, उसी वे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पे एक सरल सा फॉर्मूला लिख रखा है बच्चों। क्या लिख रखा है बच्चों, कि टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, आपकी जो इकाई कोशिका है, आपका जो क्यूब है बच्चों, उसका टोटल वॉल्यूम देख लो। और साहब क्यूब का जो क्या होगा, इसका अगर वॉल्यूम आप देखोगे तो भुजा की घात 3 होगा ना बच्चों, क्या होगा, ए का क्यूब। ठीक है। अब इसमें आपने जो भी रखा, आपने मान लीजिएगा यहाँ पे एटम रखे, कचरा ही डाल दिया इसमें। अब उस कचरे ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, कितना जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, उसमें क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। इन डब्बों में क्या पड़े हैं, क्यूब्स में क्या पड़े हैं, एटम्स। कितने टाइप की यूनिट सेल है उनका सबका ही देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फिर। बड़ी आसान चीज है, इसमें कोई बहुत ज्यादा माथाफोड़ी वाली चीज नहीं है बच्चों। चलो तो साहब सबसे पहले आपका है सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक क्यूब ही बना लेते फिर। यह आपका एक सिंपल क्यूब यहां पे बना दिया है बच्चों। और एटम्स कहां पे हैं, केवल और केवल कॉर्नर्स पे। और कॉर्नर कितने, कॉर्नर्स हो गए साहब 8, तो 8 कॉर्नर्स पे हमने बना दिया। ठीक है। अब हमें निकालना पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। तो मैं कहूंगा कि वॉल्यूम या आयतन कवर्ड बाई वॉल्यूम कवर्ड बाई एटम्स इन यूनिट सेल, की जो इकाई कोशिका है उसमें जो है कितने एटम्स प्रेजेंट है, उन्होंने कितना वॉल्यूम कवर कर रखा है, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, किसका आयतन देखना बच्चों, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल जो बच्चों उसकी शक्ल कैसी है, क्यूब जैसी है, मतलब क्या है, क्यूब है, सीधी सी बात है। अब वॉल्यूम कवर्ड बाय एटम्स, तो हमें क्या करना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ एक परमाणु या 1 एटम। एक परमाणु या 1 एटम का वॉल्यूम देख लो, जितने एटम्स वहां पे प्रेजेंट है उससे गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, टोटल वॉल्यूम कवर्ड आ जाएगा। एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और तो यूनिट सेल कैसी, क्यूब जैसी, तो क्या होगा वॉल्यूम, इसका हो जाएगा ए क्यूब। चलिएगा। अब बात यह है कि जो नंबर ऑफ एटम्स, हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, एक तो नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, दूसरा चाहिए वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक है ना। और ये तो क्या बच्चों, ए क्यूब आ ही गया है। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो अगर ये जो सिंपल क्यूब है उसमें अगर बात की जाए बच्चों नंबर ऑफ एटम्स या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो इसकी भी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, उसकी भी गाथा गा चुके हैं बच्चों। 8 कॉर्नर्स है साहब, एक कोने पे 1/8 पार्ट प्रेजेंट है, तो टोटल यहाँ पे कितने एटम्स आ गए बच्चों, 1 आ गए। तो ये तो हो गया बच्चों टोटल 1। चलो अब इसके बाद में वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। भैया एटम तो क्या स्फेरिकल है ना बच्चों, और गोले का क्या होगा, आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, सारी दुनिया को पता है बच्चों, 4/3 क्या होगा भाई, पाई आर क्यूब अपॉन आ गया बच्चों ए क्यूब। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसमें 2 अननोन हो गए बच्चों, आर बी और ए बी। मतलब हम क्या करें, ए और आर में कोई जुगाड़ बिठाए, कोई रिलेशन बिठाएं, तो उससे क्या हो जाए बच्चों, इनकी जानकारी बिठाए तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तो देखते हैं इसमें कैसे होगा। ए और आर में हम कैसे रिलेशन बताएंगे।
तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो एक बार, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं। चलो ये आए गए। चलो भाई, अब ये जो यूनिट सेल है इसको अगर हम थोड़ा गौर से देखें, गौर से देखें, तो एटम जो है वो किस तरह से अटैच्ड एक दूसरे से, तो एटम जो बच्चों इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये बन गया बच्चों एक एटम, दूसरा, ठीक है ना, ये इधर जो प्रेजेंट होगा और एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और चार क्या होंगे बच्चों इसके पीछे होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो एक एटम है इसकी रेडियस r और इसकी भी रेडियस क्या बच्चों r, ये क्या हो गया बच्चों r और r, तो ये टोटल होगी बच्चों डिस्टेंस 2r, और ये जो बच्चों इस लेंथ है क्या किनारे की लंबाई के बराबर है। कुल मिला के हमने जो यहाँ पे हेडिंग लगा रखी थी रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, उसको हम साथ साथ ही कर रहे हैं बच्चों। तो कुल मिला के ए जो हो गया 2r के बराबर, और बच्चों हम क्या चाहिए था, हमें तो ये चाहिए था, हमें तो गणित लगानी थी बच्चों। आर की जगह ए रख दो या ए की जगह आर रख दो, दोनों बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कैसे हम कहेंगे इसको बच्चों, एक सेकेंड, ये आ गया आर, ये आ गया ए। मैं इसको अगर आगे और मैथमेटिकली सोल्व करूं तो आप देखो इसमें बड़ी आसान बात है यार बच्चों, हर बच्चे को पता होता है, और आपका तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो डेरिवेशन थोड़ी ना करवाएगा वहां पे, मगर ये एक बार पता तो होना चाहिए ना जीवन में। तो आ गया 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आएगा बच्चों ए की जगह आप रख दो 2r और इसका कर दो क्यूब। तो आपने इसका क्यूब ही कर दिया, तो आगे देख लेते हैं यहाँ पे, ये 4/3, ये आ गया पाई आर क्यूब, और ये बच्चों 2 का आप क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 8r क्यूब, आर क्यूब और आर क्यूब जय राम जी की, फिर क्या होगा 4 2 8, तो आएगा बच्चों π/6। इसकी जो पैकिंग इफिशियंसी है वो आ गई बच्चों π/6। कई बार आपको ऑप्शन में इस फॉर्म में ऑप्शन मतलब दे देगा, ऑप्शन में पाई की जो है ना फॉर्म में लिख के देता है। अगर आप यहाँ पे भयंकर गणित लगाओ, इसको डिवाइड करो तो क्या करोगे, ये लो साहब 3.14 डिवाइडेड बाई 6, और आएगा बच्चों आपका 0.52, कितना जाएगा बच्चों 0.52, 3333 आएगा बच्चों। तो आप इसके अगर परसेंटेज निकालनी हो तो आ गया बच्चों 52% नियर अबाउट, या 52.4 भी लिख देते हैं। तो ये आगे बच्चों इसका जो टोटल वॉल्यूम है, मतलब जो क्यूब है उसका लगभग आधे से थोड़ा सा ज्यादा पार्ट क्या कवर्ड है, और बाकी क्या बच्चों, बाकी तो हवा है ना वहां पे, बाकी क्या बच्चों खाली जगह है, और खाली जगह क्या बच्चों वॉइड्स। तो कई बार परसेंटेज वॉइड पूछ लेते हैं, तो अगर आपको ये कहे कि इसमें रिक्त स्थान का प्रतिशत बताओ, तो बच्चों परसेंटेज वॉइड कितनी हो गई, बाकी जो बच्चों क्या हो गया खाली स्थान हो गया 48%, इसमें परसेंटेज वॉइड हो गया। तो ए और आर का रिलेशन किसके लिए बच्चों, सिंपल क्यूब के लिए। दूसरी बात है कि आपको इसका परसेंटेज ध्यान भी रखना बच्चों, 52% भरा हुआ है और क्या बच्चों 48% खाली पड़ा है। तो ये सिंपल क्यूब की बात थी, ठीक है ना। तो सिंपल क्यूब का एग्जांपल होता है बच्चों पोलोनियम, जो उसमें क्या होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट होगी। यहाँ पे देखो कितना ब्लैंक स्पेस है, तो वो अच्छे सॉलिड नहीं होंगे। इसके बाद में बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो साहब सिंपल क्यूब के बाद जो है हमें देखना है वो बच्चों क्या, वो हमें देखना है बॉडी, ये तो हो ही गया चलेगा। अब सिंपल क्यूब की कहानी मैंने लिख के भी दे रखी है, आपको पीडीएफ दे देंगे, वो चैनल होता है ना कौन सा टेलीग्राम वाला, उस पर डाउनलोड कर लेना यार। ये देखो सब डायग्राम बना रखे एकदम अच्छे अच्छे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलो अब इसके बाद में बात करते हैं किसकी जो आपका है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब जो बच्चों बीसीसी, ठीक है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पहले तो बना लेते हैं इसका फोटो बच्चों, ठीक है ना, इसका बनाते हैं भैया फोटो। एक सेकेंड, ये ड्राई कलर चेंज कर दिया जयराम जी की। चलो बीसीसी में क्या होगा बच्चों, ये तो आगे यूनिट सेल, ठीक है ना। एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, 8 तो कोने हो गए, ये लो साहब 8 कॉर्नर्स, 4 ये 8 हो गए कॉर्नर्स। अब यहाँ पे एक एटम कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, पैकिंग इफिशियंसी निकालना चाह रहे हैं। तो फॉर्मूला लगा लो फिर। क्या फॉर्मूला बच्चों, वही फॉर्मूला जो पहले लगाया था, पैकिंग इफिशियंसी वॉल्यूम कवर्ड बाय एटम्स, वॉल्यूम कवर्ड बाय एटम्स या परमाणु। परमाणु ने कितना स्थान घेर रखा है बच्चों, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। है तो वही डब्बा ना बच्चों, ये क्या वही क्यूब है, क्यूबिक यूनिट सेल, ये तो वॉल्यूम ए क्यूब ही आ जाएगा, सीधी सी बात ये। अब इसके लिए और क्या चाहिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, क्या चाहिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनटू 1 एटम का वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। चलो अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हजारों बार कैलकुलेट कर लिया बच्चों, इसका वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब। अब यहाँ पे देखो क्या बात है, बात ये है कि ए और आर का रिलेशन देखना है, सीधी सी बात ये है। तो ए और आर का रिलेशन कैसे देखेंगे, उसके लिए आप जो है ना डायग्राम बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना। कैसे कि हम लोगों ने बनाया था क्यूब,
ये क्यूब था बच्चों, और क्यूब की क्या कहानी थी बच्चों, क्यूब में जो है ये एटम्स कुछ इस तरह प्रेजेंट थे, जैसे शादी वाले नींबू काट काट के चिपका दिए हों, ठीक है ना। ये लो, एक और इधर आ गया, थोड़ा इधर बड़ा बना देते हैं यार। तो यहां पे हमने देखा कि एटम्स क्या है, एडजासेंट एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब यहां पे एक गोला इसके बीचों बीच आ गया बच्चों, एक गोला बीचों बीच आ गया तो क्या बन गया, बीसीसी बन गया। बीसीसी बनेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा एनलार्ज डायग्राम बना देता हूं। अगर बीसीसी बनेगा तो ये जो है बच्चों, जो डॉट बना रखा है वो क्या होगा, वास्तव में एटम होगा। एक बार ये फॉर्मूला जो है मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों, ये आपने देख ही लिया होगा, लिख लिया होगा, लिखा दे देंगे, आप चीज को समझ लो। ये लो साहब क्यूब। अब जब बॉडी के सेंटर पे एक एटम आ जाएगा तो ये जो कोने वाले आपस में चिपके हुए थे ये क्या होंगे, थोड़े दूर हो जाएंगे, और बॉडी के सेंटर में जो एटम आएगा वो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे इस तरह से बच्चों क्या होगा, सारी जो है आपके जो सारे फेसेस है उनको टच करते हुए प्रेजेंट होगा। कुल मिला के वो कैसे होगा बच्चों, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। अब इससे क्या होगा, ये एक कोने वाला, ठीक है। अब इधर भी तो कहीं ना कोई कोने वाला था ना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भी कॉर्नर पे कोई ना कोई एटम प्रेजेंट था और यहाँ पे भी कोई ना कोई एटम प्रेजेंट था। अब ये जो कॉर्नर वाले एटम्स है जो एक दूसरे के एकदम पास प्रेजेंट थे, इनमें क्या हो गया बच्चों, गैप आ गया। गैप आ गया तो क्या हो गया, वो ये भी देखना है। देखो क्या होगा, हमने देखा कि ए और आर में रिलेशन जब बताना है तो क्या करेंगे भाई, ए और आर में रिलेशन बताने के लिए हम ये देखते कि जो है ना एटम्स किस लाइन के लोग एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहां पे तो ये दोनों एटम टच कर रहे थे ना बच्चों, ये था आर और आर, तो सीधी बात थी ए टू आर के इक्वल हो गया था बच्चों। अब आ गया यहाँ पे गैप, ये आ गया बच्चों गैप, ये गैप आ गया ना, तो हम ये देखेंगे एटम जो है इस बॉडी डायगोनल जो घन का विकिरण है उसके लोग एक दूसरे से टच हो रहे हैं। तो क्या होगा भाई, हमें देखनी है डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, ये तो महाभारत वाली बात होगी बच्चों, कुछ नहीं हुआ, आसान चीज है। देखो इसको, इसकी रेडियस आर और ये हो गया आर, कुल मिला के प्रोग्राम ये डिस्टेंस होगी 4r और इसको मान लिया x, मगर x से काम थोड़ी चलेगा, हमें करना है इसको कैलकुलेट। तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक बार और डायग्राम बना लेता हूं। हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसी में बना देते हैं यार, फिर नहीं समझ में आए तो और बता देंगे। हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना। ये क्या बन रहा है बच्चे, ट्राइंगल बन रहा है। अलग से ही बना देता हूँ, चलो यार छोड़ो, अपने कौन से पैसे लग रहे डायग्राम बनाने में एक सेकंड का काम है। ओहो एक सेकंड रुको बच्चों। तो ये जो है कुल मिला के बॉडी डायगोनल जो है उसका हमें निकालना है क्या, आर के साथ रिलेशन निकालना है बच्चों, ठीक है। तो चलो ये देख लो, ये बन गया बच्चों क्यूब, और क्यूब में क्या है, एटम्स जो है बॉडी डायगोनल के लोग एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक तो ये कोना आ गया और एक आ गया कोना ये। हमें कुल मिला के डिस्टेंस निकालनी थी, क्यों निकालनी थी, अभी बताया था बच्चों, इसलिए निकाल दी थी कि साहब जो एटम्स है वो इसके लोग ही टच हो रहे थे। ये आगे वाला कोना, ये पीछे वाला कोना, एक था सेंटर में, ठीक है ना। इस तरह से एटम टच हो रहे थे। तो ये जो डिस्टेंस है इसमें अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, ठीक है ना। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। अब इसको अगर मैं मार्क कर दूं ए बी सी और डी से, ठीक है ना, इसको मैंने ए बी सी डी से मार्क कर दिया बच्चों। और ये वाला जो है बच्चों, जो बी और डी को आपस में मिला रहा है, ये वाला क्या बच्चों, फेस डायगोनल है। ये क्या बच्चों, फलक विकिरण है। अब हमें इसका भी तो नहीं पता, हमें तो क्या पता है, सिर्फ हमें तो ये पता है कि साहब ये क्या है, ए लेंथ है, एज लेंथ क्या है, ए है। तो यहाँ पे हमें पहले तो ये वाली डिस्टेंस जो है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैसे करें, चलो हमने यहाँ पे देखा कि एक ट्राइंगल है यहाँ पे, कौन सा, ये बी सी और डी। अगर इस बी सी डी ट्राइंगल को हम लें और पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इसमें, तो क्या होगा बच्चों, कि ट्राइंगल आ गया आपका ये वाला, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे ये आ गया बी, ये आ गया सी और ये आ गया डी। ये वाले डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस ए। तो बच्चों क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो कर ही लो फिर, वेट किसका कर रहे हो। तो आएगा बच्चों बी डी स्क्वायर, ठीक है ना, यह आ जाएगा बच्चों ए सी स्क्वायर, ये क्या है बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आ जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर, ठीक है। और आएगा बच्चों क्या, बी डी। तो बी डी स्क्वायर आ गया 2a स्क्वायर। हमें तो बी डी का वैल्यू निकालना ना बच्चों, और बी डी का कितना वैल्यू है, √2a। तो आपके पास जो है ये वैल्यू क्या आई है बच्चों, ये आपके पास आ गया फेस डायगोनल। फेस डायगोनल जो है
वो क्या आ गया बच्चों आपके पास है √2a आ गया। अब क्या करें, हमें तो बॉडी डायगोनल निकालना था ना बच्चों, तो क्या करें हम यहाँ पे एक और ट्रायंगल देख लेंगे। एक और ट्रायंगल जरा गौर से देखो बच्चों, इसको कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, कौन सा, ए, आपका दूसरा है बी और डी। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें, वापस से इसमें थोड़ी गणित लगा लो बच्चों, ए बी और डी। ये वाली आम आ गई आपके √2a, ये तो लो साहब √2a, और ये आ गई ए। तो अगर आपको ये कहेगी एडीज में आप कैलकुलेट करो, तो आप कहोगे एडी स्क्वायर विल बी AB स्क्वायर प्लस हो जाएगा बच्चों क्या, BD स्क्वायर। और ये अभी अपन ने ताज़ा ताज़ा कैलकुलेट किया है बच्चों, तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अब जोड़ बाकी तो आप कर ही लेते हो बच्चों शायद, ये आएगा 3a स्क्वायर। तो कुल मिला के ये आ गया AD स्क्वायर का वैल्यू। आपको ये निकालना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा बच्चों √3a। और इस √3a में जो है कितने एटम्स थे बच्चों, अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, इसमें थे बच्चों 4 रेडियस आ रही थी इस तरह से एटम, R इसका सेंट्रल का क्या हो गया, सेंटर हो गया इसका R और R। तो ये जो √3a है ये आ रहा है बच्चों किसके बराबर, 4R के बराबर। तो कुल मिला के रिलेशन आएगा √3a = 4R। तो बच्चों a और R में रिलेशन हो गया। बहुत बार इस रिलेशन पे बेस्ड भी है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो है ना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात ही आगे बढ़ने की, ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना था। उसमें क्या चाहिए था, उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तो पता चल गए थे। फिर क्या बाकी रह गया, बाकी ये रह गया साहब ए और आर में रिलेशन नहीं पता था। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तो यहाँ पे बच्चों प्रभावी परमाणु की संख्या तो 2 है, ये तो बात हर विद्यार्थी को पता ही होगा। मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r³ और ये था a³। तो आप चाहो तो r को a के फॉर्म में लिख दो, इसका उल्टा कर दो, चीज वो यानी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकाली तो आएगा बच्चों 2 × 4/3, 3 को मैं नीचे ले आता हूं, पाई r³ और इस चीज का आप रखोगे क्या, √ ये आएगा बच्चों a की जगह रख रहे हैं ना, तो a आ जाएगा आपका 4r बाई क्या होगा √3। तो आप भी रख दो भाई 4r बाई √3 और इसका जाएगा बच्चों क्यूब। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं बच्चों, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा 2 × 4 पाई r³, ये गया आपका 3, ठीक है ना। और ये बच्चों क्या होगा, ऊपर चला जाएगा क्या, √3 का क्यूब, तो आएगा 3√3। और ये बच्चों 4r का क्यूब, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 × 4 × 4r³। तो r³ से r³ तो उड़ा ही दो बच्चों बिना पूछे। अब क्या बाकी रह गया, 3 से 3, चलो भाई 4 × 4, चलो 4/4 गाड़ी चली गई, ये गया 2 × 2 = 4। अब क्या रहा बच्चों, पाई, ठीक है ना, ये पाई बच रहा है आपका, ये √3 बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है 8। तो कुल मिला के इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है वो कितनी आ गई भैया, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई, आप खुद ही देख लो अपनी आंखों से, ये आ रहा है √3 पाई/8। तो बच्चों ये जो है इतना सब कुछ डिटेल में सोल्व क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको भी ना एक बार सोल्व करना आ जाए। डेरिवेशन जो कोई ये नहीं कि वहां पे डेरिवेशन कराएगा कि आज अभी डेरिवेशन करो, वहां पे तो MCQ आएंगे यार, मगर एक बार आना तो जरूरी है। तो ये आ गया बच्चों √3 पाई/8। आप इसमें बैंकर गणित लगा लो, डिवाइड कर लो बच्चों, और आप क्या देखोगे, इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो आएगी आपकी कितनी, 68%। तो पहले 52 था बच्चों, 52.33 था, अब क्या हो गया 68%। आप खुद सोचिएगा, पहले एक एटम था, अब उतनी जगह में 2 एटम आ गए, तो क्या हो गया बच्चों, वहां पे कॉम्पैक्टनेस बढ़ गई ना बच्चों, मतलब वहां पे क्या हो गया, और भी स्पेस ऑक्यूपाइड हो गया। और यहाँ पे तो आ गई पैकिंग एफिशिएंसी। अगर बात करी जाए बच्चों रिक्त स्थान की, वॉइड की, हवाई की, तो अगर परसेंटेज वॉइड्स जो है उसकी आप बात बताओगे, तो बाकी क्या भैया खाली पड़ा है 32%, 32% वॉइड्स प्रेजेंट है। तो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब था उसकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात हो गई, और क्या बात हो गई, उसके लिए ए और आर के रिलेशन की। इन दो चीजों से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपको पूछेगा कितना भरा हुआ कितना खाली पड़ा है, चलेगा। तो ये बीसीसी की बात, इसकी भी कहानी जो एकदम अच्छे अच्छे लेटर्स में लिख रखी है, ठीक है ना, तो आप उसको भी जो है डाउनलोड वगैरह कर लेना बच्चों, पढ़ लेना। चलो ये लो बीसीसी, ठीक है ना, इसकी फोटो सब बना रखी है बच्चों। पैकिंग एफिशिएंसी √3 पाई/8 0.68, दैट इज 68%। चलो आगे बढ़ते फिर, ठीक है ना। अब आ गया कौन, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब वहां से बातें स्टार्ट करनी है कि पहले तो बना लो डायग्राम इसका। लो साहब एक डब्बा बना दिया, ये तो है बच्चों एक क्यूब। अब नाम ही क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूब। 8 तो कोने पर गए बच्चों, 8 तो कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे, और कहां पे होंगे, ऊपर वाली फेस का सेंटर, नीचे वाली फेस का सेंटर, इस वाली फेस का सेंटर
और इस वाली फेस का सेंटर, और एक आगे वाली फेस का सेंटर और एक पीछे वाली फेस का सेंटर। कुल मिला के इस तरह से क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे, लेटिस पॉइंट्स उसके होंगे। चलिएगा, हमें क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी। क्या करें, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। अब बार बार क्या लिखना यार, 1000 बार लिख दिया तो इसमें बच्चों 4 कैसे आए, वो वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा कैसे आए। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाई ए क्यूब। क्यों ए क्यूब, वॉल्यूम किसका देखोगे, क्यूब का ही देखोगे ना भैया। अब क्या हो गया, अब इसमें देखना है ए और आर में रिलेशन। क्यों, ए और आर को, इसको हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो इसको थोड़ा अगर हम परफेक्टली देखें कि वास्तव में होता कैसे है, ये डायग्राम तो सिंबॉलिक है बच्चों। अब जब फेस के सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट होंगे ना बच्चों, तो कैसे होंगे वास्तव में, वो आप देख लो, उससे आपको एकदम परफेक्टली आइडिया लग जाएगा। तो ये आपको बना दी क्या फेस, एक सेकंड रुक जाओ बस, लो भाई कैसा आ गया पेन, चलेगा। तो जैसे मान लो ये फेस है, तो एटम्स जो होंगे वो इस तरह से प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। इस फेस के हर एक एजेस को टच करते हुए एटम्स प्रेजेंट होंगे, और कॉर्नर्स पे तो बच्चों एटम्स प्रेजेंट है ही सही। जैसे ये वाला कॉर्नर, तो यहाँ पे क्या एक एटम प्रेजेंट है, इस वाले कॉर्नर पे क्या होगा, एक एटम प्रेजेंट होगा। वैसे ही सारे कॉर्नर्स पे क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे, और ये आगे इसके फेस के सेंटर पे कोई एक एटम। तो ये जो है क्या होगा, इस कॉर्नर को अगर इस कॉर्नर से मिलाएं, ठीक है ना, थोड़ा गंदा तो नहीं लग रहा, एक सेकंड और बना देता हूं। अगर इस कॉर्नर को ये लो, ये हो गया, ठीक है ना, तो ये एटम्स किस तरह होंगे, इस तरह से टच करते हुए प्रेजेंट होंगे, और भी पूरी दुनिया के एटम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप देखोगे कि एटम्स जो किधर टच कर रहे हैं, तो एटम्स जो है, परमाणु जो है, वो एक जो फेस डायगोनल है, जो फलक का विकिरण है, उसके अलोंग एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो क्या हो गया, टच कर रहे हैं। तो साहब ये जो डिस्टेंस है, थोड़ी देर पहले इसकी माथाफोड़ी करी थी बच्चों, ये आ रही थी √2a, और इसमें कितनी रेडियस आ रही है बच्चों, r और r, इसका डायमीटर हो गया बच्चों, इसकी रेडियस r और इसकी r, ये आ गया साहब 4r के बराबर। क्या करें फिर, तो √2a = 4r। आपको देखना है a विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, ये आपको 2 × 2 r अपन आ गया √2, तो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है ना। तो आ जाएगा बच्चों a = क्या हो गया आपका, 2 √2 r, या फिर आप चाहो तो आप लिख लो r = √2a अपॉन क्या बच्चों 4। तो आ जाएगा आपका r बराबर, वही बात आएगी यार, a/2 √। तो बच्चों कान इधर से पकड़ लो, चाहे घुमा फिरा के पकड़ लो, बात वही है, a में r का वैल्यू रख दो, चाहे r में a का वैल्यू रख दो, चीजें वही आनी है बच्चों। चलो आगे बढ़ते फिर। तो a और r का रिलेशन जो आप डायरेक्टली ध्यान रख लेना बच्चों, 3 ही रिलेशन आपके कोर्स में। क्यूब के लिए है सिंपल क्यूब, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूब, और तीसरा बच्चों एफसीसी आ गया। तो इसमें भी क्या करना है, पैकिंग इफिशिएंसी अगर आगे निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, आएगा 4 × 4/3 पाई r क्यूब अपॉन बच्चों एक ही जगह रख लो 2 √2, ये आ गया 2 √2, और क्या है r, इसका कर दो क्यूब। फिर आगे इसको सोल्व करेंगे तो 4 × 4, ये पाई r क्यूब, ये 3 बच्चों नीचे चला गया, 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा बच्चों, √2 का करोगे तो 2 का क्यूब तो 8 हो गया बच्चों, और इसका करोगे तो 2 √2, 3 बार √2 हो गया, ये आ गया साहब r क्यूब। तो इसको सलामी दे दो r क्यूब को। अब क्या बच गया, ये बच्चों 4 4 × 16, ये क्या होगा 8 दूनी 16, उड़ा दिया इसको, तो आएगा बच्चों π/3 √2। अब आप इसमें मैथमेटिक्स लगा के तो सोल्व कर ही सकते हो बच्चों, आपको देखना π/3 √2, मैथमेटिकली आप इसको सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे जो इसकी पैकिंग इफिशियंसी आएगी वो आएगी बच्चों 74%, ठीक है ना। परसेंटेज में बता दिया 0.74, तो ये क्या हो गया 74% इफिशियंट है, मतलब यहाँ पे और भी स्पेस क्या हो गया बच्चों, कवर्ड हो गया। क्यों, जिस जगह पे पहले एक एटम था, बाद में उसमें 2 आ गए, अब उतनी जगह में बच्चों 4 एटम्स आ गए, तो वो आए कहाँ पे हैं, जो वहाँ पे हवा भरी हुई थी, जो खाली जगह थी, वहीं तो आए ना बच्चों, ठीक है ना। तो ये था बच्चों आपका एफसीसी, बीसीसी, और क्या था सिंपल क्यूब। क्या पढ़ा, ए और आर का रिलेशन, और क्या देखा बच्चों आपकी इसमें पैकिंग इफिशियंसी। दूसरा बच्चों परसेंटेज वॉइड, तो अगर 74% एरिया कवर, वॉल्यूम कवर हो गया, तो खाली जगह कितनी है बच्चों, उसमें 26%। अब इस पे जो ये डिस्कशन के जो डेरिवेशन के ना बच्चों, ये क्वेश्चन पूछता है, फिर भी यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन चिपका दी कि आप पैटर्न देख लो कैसे आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कोई भी बात नहीं पूछेगा, और इससे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। चलो साहब, और ये बढ़िया जो है नोट्स बना के छाप के दे दिया बच्चों। ये क्या है आपका सारा, उसमें देखा π/3 √2, तो ये आपको बता ही दिया है, वॉइड बता दी, ये सब है ना, कर लिया हम लोगों ने। चलो आगे बढ़ते फिर।
अब इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो, कराई दिए वैसे तो है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन बीसीसी? बीसीसी इकाई कोशिका में जो है कितना जो है आयतन परमाणु द्वारा घेरा जाएगा। अभी बीसीसी की बात करिए बच्चों, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी वही तो है ना बच्चों, और ये कितनी थी 68%, इट इज द 68%। चलो एक और चिपका दिया यहाँ पे मतलब आपको परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी। बच्चों 3D पैकिंग हम पढ़ेंगे। एफसीसी जो है वास्तव में क्यूबिक क्लोज पैकिंग घनीय निबिड़ संकुलन की इकाई कोशिका होती है बच्चों। तो क्या हो गया, अरे हो ना जानी क्या बच्चों, सीसीपी एफसीसी तो है, उसमें पूछ रहा खाली जगह है, कितनी खाली जगह पड़ी है वहां पे, उसमें पड़ी है बच्चों 26%। और बीसीसी इसमें कितनी पड़ी है, तो इसमें 32, तो बच्चों 26 और 32, तो ये आ गया आपका थर्ड ऑप्शन। तो ये इसमें पूछ लेगा, और कुछ पूछने वाली बात है नहीं, ए और आर का रिलेशन पूछ लेगा, और इससे थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल जो बनेंगे वो आयनिक सॉलिड जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे और देख लेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतनी बात करेंगे, और ये जो चैनल है इसको आप वो कर लो सब्सक्राइब, लाइक कर लो, और कोई टेलीग्राम पे ना नोट्स ले लो। ये जो है ना आप इसकी तैयारी करते रहे बच्चों ना, बहुत आसान चीजें पूछी जाएंगी, 12th लेवल का ही सिलेबस है। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।